दोस्तों नमस्कार, हमारा नाम योगेश शुक्ला है और आप इस समय देख रहे हैं संदेश टीवी। यूपी सरकार ने केंद्र सरकार से कहा 73,711 पद शिक्षकों के खाली हैं। यूपी टीचर रिक्रूटमेंट 2021 यूपी बेसिक शिक्षा परिषद में 51,000 शिक्षक भर्ती का ऐलान, ऐसे होगा चयन। तो मित्रों, ये हम नहीं कह रहे हैं, ये आज तक चैनल है, पूरा देश जानता, बहुत बड़ा चैनल है, सब प्रमाणिक चैनल है, तो ये कह रहा है, इसकी खबर है, हमारी खबर नहीं है। ये खबर हमें कल प्राप्त हो गई थी, कल रात में। तो हमने काफ़ी देर रात में प्राप्त हुई थी खबर, तो हमने सोचा था कि सुबह इसकी खबर हम आपको दे देंगे, लेकिन सुबह कुछ व्यक्तिगत कारणों के वजह से ये खबर हम आपको नहीं दे पाए। तो आज रात में आपको खबरें हम दे रहे हैं। तो इसके पहले भी हमने बताया था कि 73,000 के लगभग सरकार की 74,000 के आसपास भर्तियाँ आएंगे। योगी सरकार ने भी कुछ दिन पहले एक बैठक के दौरान एक कमेटी भी बना दिया था, इसमें 3 सदस्य, जिसमें कहा था शीघ्र हमें जो खाली पद हैं पूरे प्रदेश में उसकी जानकारी उपलब्ध करवाई जाए, जिससे हम भर्तियों का ऐलान कर सकें। ऐसा योगी सरकार ने योगी की बैठक में हुआ था। और ये भी बताया था हमने कि बताया था कि परीक्षा तिथि और मतलब टेट और सुपर टेट की परीक्षा तिथि भी घोषित हो गई है। मतलब कहने का मतलब नवंबर में आपका टेट और दिसंबर में सुपर टेट, ऐसा हमने पिछले वीडियो में कुछ दिन पहले हमने डाला था, बताया था। तो ये एक प्रमाणिक खबर है, तो हमें लगा कि इसकी जानकारी आपको देना चाहिए, इसलिए कि जो अभी हमारे 73,000 शिक्षक भर्ती में बहुत सारे अभ्यर्थी हमारे मित्र हैं जो कुछ निराश हुए। मैं उनसे कह रहा हूँ व्यक्तिगत रूप से कि आप निराश मत होइए। एक बड़ी भर्ती आ रही, चाहे 73,000 है, 51,000, कुछ भी है, एक बड़ी भर्ती बहुत शीघ्र अगले हफ्ते हो सकता है नोटिफिकेशन जारी हो जाए। भर्ती आने वाली है। अगर 1-2 नंबर से आप रुक रहे हैं, 2 नंबर 3 में जो भी है, तो आपके लिए सुनहरा मौका है। 2-3 में विधानसभा चुनाव है, ये भर्ती भी जनवरी तक कंप्लीट हो जाएगी, क्योंकि फरवरी में चुनाव है। अति शीघ्र भर्ती कंप्लीट हो, आप निराश मत होइए। निराश होने से अच्छा है कि आप तैयारी में लग जाइए। मेरे हिसाब से आप पढ़ाई में लग जाइए, इधर उधर दिमाग मत लगाइए। अगर आपको कुछ आपकी दिक्कत, अगर आप याची लाभ में या 1 नंबर से आपको लाभ नहीं मिल रहा है, कोई भी परेशानी दिक्कत आ रही है, तो आप तुरंत इस भर्ती की तैयारी कर लीजिए। और आपका, मैं ईश्वर से मैं भी प्रार्थना करता हूं कि आपको सफलता ज़रूर मिलेगी। तो चलिए इसके बारे में थोड़ी मैं आपको खबर भी दिखा दूं, लेकिन उससे पहले थोड़ा एक निवेदन भी करता हूं। अगर आप पहली बार हमारे चैनल को देख रहे हैं, क्योंकि हम सदैव अच्छी और सच्ची और प्रमाणिक खबरें दिखाते रहते हैं आपको, तो हम आपसे निवेदन भी करते हैं, तुरंत हमें चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन पर सब्सक्राइब लगा लीजिए। अब वीडियो अच्छा लगे तो लास्ट में लाइक करके दोस्तों को शेयर जरूर कर देना, बार बार कहता हूँ, जिससे आपके मित्रों को सही जानकारी मिलती रहे। और हमारे चैनल को अपने मित्रों से कहना सब्सक्राइब भी कर लें, कि हाँ, क्योंकि हम प्रमाणिक खबरें आपको देते रहते हैं। ये देख लीजिए, ये आज तक का समाचार है, मैं आपको दिखा दूं। यूपी टीचर, मैं आज कुछ नहीं बताऊंगा, जो समाचार ये आज तक बता रहा है उसके बारे में आपको बता रहा हूँ। इसकी क्या सच्चाई है, बड़ा चैनल है, इसको कहीं से खबर प्राप्त हुई होगी, इनके लिंक होते हैं। जब कभी कभी हम भी कहा करते हैं सूत्र वाइज खबर, तो इनके भी सूत्र होते हैं, उनको जानकारी प्राप्त हुई, वो हम आपको दिखा रहे हैं। यूपी टीचर रिक्रूटमेंट 2021 यूपी बेसिक शिक्षा परिषद में 51,000 शिक्षक भर्ती का ऐलान, ऐसे होगा चयन। देख लेते हैं क्या है। हाँ, उत्तर प्रदेश सरकार ने बेसिक शिक्षा परिषद में 51,112 रिक्तियों का हलफनामा दाखिल कर सुप्रीम कोर्ट को इस बारे में जानकारी दी थी। मैं बता दूं, जब शिक्षा मित्र लोग कटाव के खिलाफ गए थे, तो सरकार ने कहा था, मैं कई बार बता चुका हूँ, सरकार ने कहा था कि हमें भर्ती करने दिया जाए, भर्ती पर रोक न लगाई जाए, और हमारे पास इतने पद खाली करेंगे, मतलब इसका हलफनामा दिए थे 51,112 पद खाली हैं। अगर सुप्रीम कोर्ट से शिक्षा मित्रों के पक्ष में कोई फैसला आता है तो इन्हें हम नियुक्ति दे देंगे, ऐसा सरकार ने वहाँ घोषणा किया था। सुप्रीम कोर्ट ने हलफनामा के माध्यम से, ये मैटर है। फिर सरकार की तरफ से ट्विटर के माध्यम से भर्ती की घोषणा कर दी गई थी। इसके अलावा उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा जून 2021 को हुए पैब की बैठक केंद्र सरकार को प्रदेश में 73,711 खाली शिक्षक पदों की जानकारी दी गई थी। अब देख लीजिए, उधर सुप्रीम कोर्ट में उन्होंने पिछले साल की बात है, कहा था कि 51,000 समथिंग पद खाली हैं। इस साल अभी 2021 में जून में जो और सी सीटें बची थी, 22,000 हैं, वो और भी जो सीटें होंगी इनके पास, वो सब मिलाकर इन्होंने कहा कि 73,711 पद खाली हैं। इन्होंने केंद्र सरकार को अपना बैठक में बता दिया, लिखित रूप से दे दिया है कितने पद हमारे पास खाली हैं। देख लेते हैं। हाँ, इसमें लिखा हुआ है अगले हफ्ते जारी हो सकती है अधिसूचना। ठीक, अगले हफ्ते अधिसूचना जारी हो सकती है, ऐसा ये लोग कह रहे हैं। विधानसभा, हाँ देखते हैं,
यूपी गवर्नमेंट टीचर रिक्रूटमेंट 2021 घोषणा की। हालांकि विधानसभा चुनाव से पहले, नीचे देखते हैं, इसमें लिखा हुआ अगले हफ्ते जारी हो सकती है सूचना। अध्यापक पात्र शिक्षक परीक्षा के लिए 28 नवंबर का प्रस्ताव भेजा गया। 28 नवंबर को आपकी जो टेट की परीक्षा होती है वो होगी, उसका प्रस्ताव भेजा गया। प्रस्ताव का मतलब होना ही होना, मान लीजिए उसको। भर्ती की। हालांकि विधानसभा चुनाव के कुछ महीने पहले योगी सरकार के इस तरह के फैसले की टाइमिंग पर विपक्ष की तरफ से सवाल उठाया जा रहा है। मतलब विपक्ष कह रहा है कि चुनाव को देखकर आप घोषणा कर रहे हैं, अभी 4 साल तक आपने कोई खास भर्तियां नहीं की। जो भर्तियां की हैं वो शिक्षा मित्रों वाली भर्तियां थी। तो विपक्ष का कहना वाजिब है, विपक्ष तो कहेगा ही कहेगा। उत्तर प्रदेश में 73,711 खाली शिक्षक। उत्तर प्रदेश सरकार ने बेसिक शिक्षा परिषद 51,112 रिक्तियों का हलफनामा दायर सुप्रीम कोर्ट की इस बारे में जानकारी दी थी। ठीक, ट्विटर के माध्यम से वही बात है। आगे देखते हैं। रिक्त पदों की परीक्षा के लिए समिति की गठित की गई। उत्तर प्रदेश देखते हैं, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा राजस्व परिषद, जो अभी मैंने बताया वही बात लिखी हुई 3 सदस्यीय कमेटी थी। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा राजस्व परिषद के अध्यक्ष की अध्यक्षता में एक समिति गठित की गई है। जल्द ही ये समिति इस मामले पर एक रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी। लिहाजा रिक्त पदों की संख्या के बारे में जानकारी ट्विटर के माध्यम से दे दी गई है, लेकिन फाइनल रिपोर्ट आने के बाद ही भर्ती के लिए पदों की अंतिम संख्या तय की जाएगी। मतलब 2 तरह की बातें आ रही हैं, एक 51,112 पदों की, दूसरी बात जो सरकार ने कहा कि 73,711 पद खाली। 2 तरह की बातें आ रही हैं, लेकिन जो कमेटी योगी जी ने गठित किया 3 सदस्यीय राजस्व परिषद के अध्यक्ष के अध्यक्षता में, जब उनकी रिपोर्ट आ जाएगी तभी रिक्त पदों की सही संख्या बताई सरकार घोषणा करेगी। जल्द ही जारी किया जाएगा नोटिफिकेशन। वहीं परीक्षा नियामक प्राधिकारी ने 28 नवंबर को अध्यापक पात्रता परीक्षा का प्रस्ताव भेजा है। सूत्रों के मुताबिक, देखिए सूत्र मैंने कहा था कि सूत्रों से कुछ होता है, इसने भी लिखा, आज तक ने भी लिखा, हम भी लिखा करते हैं। सूत्रों के मुताबिक परीक्षा कराने की प्रक्रिया की शुरुआत दिसंबर से शुरू कर सकती है। सूत्रों में परीक्षा कराने की प्रक्रिया की शुरुआत, ये सुपर टेट की बात है, शुरुआत दिसंबर से शुरू कर सकती है। इसके लिए शिक्षा विभाग अगले हफ्ते तक नोटिफिकेशन भी जारी किया जा सकता है। कहने का मतलब अगले हफ्ते नोटिफिकेशन में पूरी घोषणा हो सकती है। ये इनके सूत्रों का, इनको खबर है, मैंने पहले बताया था कि इनके कुछ सूत्र होंगे आज तक के, कि इनको खबर प्राप्त हो गई कि अगले हफ्ते नोटिफिकेशन जारी हो जाएगा कि किस तारीख को आपका टेट की एग्ज़ाम होगा। 9 नवंबर में, दिसंबर में किस तारीख का आप सुपर टेट होगा, कितनी वैकेंसियाँ हैं, इन सब के बारे में अगले हफ्ते नोटिफिकेशन आ जाएगा। ये आज तक के सूत्र कह रहे हैं। ठीक, उत्तर प्रदेश में इससे पहले साल 2018 में सितंबर में 68,500 शिक्षक भर्ती के नियुक्ति पत्र बांटे गए थे। इसी मन से सीएम योगी ने रिकॉर्ड समय में उत्तर शिक्षक भर्ती कराने की घोषणा की। इसके लिए अध्यापक पात्रता परीक्षा नवंबर में पहले हफ्ते में आयोजित की गई। वहीं 22 दिसंबर शिक्षक भर्ती के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू की गई। साथ ही जनवरी में लिखित परीक्षा पूरी कराई। ये सब आपको जानकारी है कि 2018 नवंबर में इन्होंने तुरंत टेट कराया था, फिर 6 जनवरी 2019 को इन्होंने सुपर टेट की एग्ज़ाम कराए थे। वो उल्लेख दे रहे हैं, इस तरीके जल्दबाजी में सब करवा सकते हैं। कहने का मतलब कोई ऐसा नहीं, आप लोग ये मत समझे कि समय नहीं है। तो नवंबर में टेट और दिसंबर में सुपर टेट, दिसंबर लास्ट या जनवरी कुछ भी मिला के सुपर टेट करवा सकते हैं। आपको जनवरी तक भर्ती कंप्लीट कर सकते हैं। ऐसा आज तक के सूत्र कहने, मैंने पहले ही कहा था कि बहुत प्रमाणिक खबर है। तो अगर आप लोग परेशान हैं, हताश हैं, निराश हैं, या नए जो उत्तर शिक्षक भर्ती संबंधित है या जो नए अभ्यर्थी हैं लापरवाही कर रहे हैं, तो आप लोग तुरंत इसकी तैयारी में लग जाइए। मैं बता रहा हूँ, देख लीजिए आज तक का समाचार है। अभिषेक मिश्रा जी हैं, इन्होंने अपना रिपोर्ट तैयार किया होगा। लखनऊ 24 सितंबर 2021 लिखा हुआ अपडेट 3:14 PM। मतलब कल दूसरी मीटिंग का, कल दूसरी समाचार, शाम का समाचार है। इन्होंने हेडिंग भी लिखा हुआ है, अगले हफ्ते जारी हो सकती है सूचना। इनको पूर्ण खबर है कि अगले हफ्ते सूचना जारी होगी, ऐसा ही सूत्रों के हवाले से जानकारी दे रहे हैं। तो मित्रों, मैं उम्मीद करता हूं कि आपको हमारा वीडियो जरूर पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक करके दोस्तों को शेयर भी जरूर कर दीजिए, जिससे आपके मित्रों को सही जानकारी उपलब्ध हो सके। तो चलिए, अगली वीडियो तक को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।